नमस्कार। नमस्कार। भगवत गीता पर हमारी चर्चा जारी है। पिछले अंक में हमने धृतराष्ट्र का सवाल सुना था। जी हाँ। आज संजय का जवाब आ रहा है सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान से। बिल्कुल। हमारे स्रोत हैं गीता का दूसरा श्लोक और उसकी जो आजकल की व्याख्याएं हैं उनसे हम आज के जीवन के लिए कुछ गहरे सबक निकालने की कोशिश करेंगे। श्लोक है संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो संजय कहते हैं, हे राजन, उस समय पांडवों की सेना को व्यूह रचना में सजा हुआ देखकर, सजा हुआ देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और कुछ वचन कहे। देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। हाँ, अभी तो बस मैदान सजा है। पर मन का युद्ध वो जैसे छिड़ चुका है। दुर्योधन की पहली प्रतिक्रिया देखिए। पांडवों की सेना को देखा, वो भी कैसे, व्यूहबद्ध, ऑर्गेनाइज्ड, और तुरंत अपने आचार्य, अपने गुरु के पास गए। इसमें एक तरह की बेचैनी दिखती है ना? हाँ बिल्कुल। और ये बेचैनी क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि शायद सेना बड़ी थी, बल्कि वो शब्द है व्यूढ़म। सही। मतलब स्ट्रेटेजिक रूप से जमाया हुआ, अनुशासित, तैयार। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी व्यवस्था है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। कैसे? संगठित शक्ति जो होती है ना, वो सिर्फ ताकत नहीं दिखाती, वो सामने वाले के मन में एक अनिश्चितता भी पैदा करती है। अच्छा? हाँ, जब दुश्मन इतना व्यवस्थित हो, अनुशासित हो, तो ये पता नहीं चलता कि वो कब, कहां से और कैसे वार करेगा। ये अज्ञात का डर होता है। तो शायद यही डर दुर्योधन को महसूस हुआ होगा। बहुत मुमकिन है। और ये डर क्या ये सिर्फ बाहरी सेना को देखकर था, या कहीं ना कहीं अपनी सेना की स्थिति को लेकर, या शायद अपनी अंदरूनी असुरक्षा का भी प्रतिबिंब था? ये भी हो सकता है। अक्सर होता है ना कि बाहरी चुनौती हमारे अंदर के डर को ही सामने ले आती है। बिल्कुल। जीवन में भी तो ऐसा ही होता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए, कोई मुश्किल इंटरव्यू हो, सामने वाले की तैयारी देखकर कभी-कभी खुद की कमियां ज्यादा महसूस होने लगती हैं, और पहली प्रतिक्रिया अक्सर घबराहट ही होती है। और उस घबराहट में, जैसे दुर्योधन ने किया, किसी अनुभवी या गुरु के पास जाना, ये तो स्वाभाविक लगता है। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ सवाल नियत का भी है। मतलब, क्या दुर्योधन वहां समाधान खोजने गया था, या सिर्फ अपनी चिंता, अपनी परेशानी और शायद थोड़ी जलन व्यक्त करने गया था? ये तो शायद अगले श्लोक से और साफ होगा। हाँ, वो आगे पता चलेगा। पर यहाँ एक बहुत अहम बात है, दुर्योधन का पांडवों के संगठन से चिंतित होना। जी। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बिखरी हुई ताकत से कहीं ज्यादा असरदार एक अनुशासित, शांत और एकजुट समूह होता है, चाहे वो सेना हो, कोई टीम हो, या हमारे अपने विचार ही क्यों ना हो। मतलब बिखरी हुई चिंता से ज्यादा असरदार है एक संगठित योजना, चाहे वो अपनी हो या सामने वाले की। बिल्कुल। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है, क्या हम अपने जीवन में अपनी चुनौतियों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए व्यूहबद्ध हैं? क्या हमारी तैयारी में वो सटीकता है, वो अनुशासन है, या हम बस स्थिति आने पर रिएक्ट करते हैं? सही। दुर्योधन की कमजोरी उसका डर और शायद उसकी ईर्ष्या थी। लेकिन यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हम अपनी तैयारी से, अपने आत्मविश्वास से, अपने मानसिक संतुलन से इस डर को काबू कर सकते हैं, इसे ताकत में भी बदल सकते हैं। बिल्कुल। किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने से पहले शायद पहला कदम यही है, खुद को व्यवस्थित करना। हाँ, अपने मन को शांत करना, अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, मतलब अपने अंदरूनी धर्म क्षेत्र पर स्थिर रहना। ये आंतरिक तैयारी सबसे जरूरी है। और शायद इसी आंतरिक स्पष्टता के बाद ही किसी योग्य मार्गदर्शक या सलाहकार की सलाह लेना ज्यादा असरदार होता है। बिल्कुल। क्रम बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। पहले आत्मविश्लेषण, अपनी तैयारी, फिर बाहरी मार्गदर्शन। बिना पहली सीढ़ी के दूसरी पर कूदने से दिशा भटकने का खतरा रहता है ना? हाँ, सही कहा। तो आज हमने संजय के शब्दों से दुर्योधन की शुरुआती मनोदशा को समझा। जी। पांडवों के संगठन ने उसके मन में एक हलचल पैदा की, और इससे हमने सीखा कि जीवन में किसी भी मुकाबले के लिए आंतरिक व्यवस्था और तैयारी कितनी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और अगली कड़ी में हम सुनेंगे कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से असल में कहा क्या। अच्छा। उसके शब्दों से उसकी असुरक्षा, उसकी रणनीति और शायद थोड़ी चालाकी भी जाहिर होगी। जरूर। तो तब तक श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जीवन के किसी भी बड़े युद्ध से पहले मन की व्यू रचना करना
उसे शांत और स्थिर करना कितना जरूरी है। क्या ये व्यक्तिगत तैयारी हमेशा बाहरी सलाह से पहले आनी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।